कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 62,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 767 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 62,458 तक पहुंच गया। इसराइली बर्बरियत की कोई इंतहा ना रही। गाजा पर बदतरीन बमबारी के बाद खान यूनिस पर भी चढ़ाई कर दी। फजाई हमलों के साथ साथ जमीनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। 4 रोज के दौरान 1000 से जायद निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो चुके। मजमूई तादाद 16,000 से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता रोज सिर्फ चंद घंटों के दौरान 700 फलस्तीनी शहीद हुए। पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर मुसलसल बमबारी। जनीन, सलवाद और अफरा के इलाकों में दर्जनों फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली जारहियत के खिलाफ हमास की मज़ाहमत। जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी। 3 रोज में इसराइल पर 250 रॉकेट फायर किए गए। शिमाली गजा में इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल तादाद 66 हो गई। दूसरी जानिब यमनी हौसियों की बुहीरा अहमर में अमरीकी बहरी जहाज समेत कमर्शियल जहाज़ों पर हमले। ड्रोन्स के जरिए रॉकेटों से निशाना बनाने का दावा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली जारहियत के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। स्कॉटलैंड और इंडोनेशिया में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। फिनलैंड में मनफी दर्जा हरारत के बावजूद अवाम सड़कों पर निकले। जर्मनी, कनाडा, इटली, न्यूजीलैंड में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे। दूसरी जानिब कतर एक बार फिर जंगबंदी के लिए मुतहरिक। कतरी वजीर खारजा का कहना है फौरी जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। जबकि अमेरिका ने इसराइल से गजा में आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की अपील की है। गाजा की जंग सरहदों से बाहर निकल सकती है, जिसकी कोई हद नहीं होगी। बमबारी बंद ना हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल का हामी है। बरसों से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहे हैं। सियासी, समाजी और दहशतगर्दी चैलेंज से निमटने के लिए गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का फैसला किया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। COP28 में $30 अरब फंड के क़याम का खैर मकदम करते हैं। नैब की वजह से हमारे माशरे में, हमारे दफातर में कोई खौफ है तो नैब फिर अपना काम नहीं कर रहा। हमने सिर्फ एक चोर को पकड़ना, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। नैब आपको तंग नहीं करेगी। आप खुल के बढ़ चढ़ के मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी रोल अदा करते रहें। हम गैर ज़रूरी तशहीर से इजतनाब करेंगे। दिल नोट बी एनी सेल्फ प्रोजेक्शन। तो ये मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ कि नैब बदल के रहे। नैब की कोशिश है कि लोगों से कोई ज्यादती ना हो। खौफ हिरास का तासुर खत्म होगा। हमें चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को नहीं। हम नैब को प्रोफेशनल इदारा बनाएंगे। चेयरमैन नैब की गुफ्तगू। कहा, सरकारी अफसरान को यकीन दिलाता हूं कि नैब उनका दोस्त है। हर 10 में से 7 लोग किसी न किसी हाउसिंग स्कीम के मुतासरा हैं। मुतासरीन की लूटी हुई रकम वापस कर रहे हैं। मुत्तफ़िक़ा कौमी मुआशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकता है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कहना है, इंतखाबात में कामयाबी मिली तो नवाज शरीफ की क़यादत में मुआशी मंशूर पर अमल करेंगे। सियासी और जज्बाती बयानात से नहीं, पॉलिसी इक़दामात से मईशत बहाल और आवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। मुल्क में ज़राई इनक़लाब लाएंगे। सनत, मादनियात, IT के शोबों में मिसाली तरक्की होगी। पंजाब में शेर बनने की दौड़। नून लीग के टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास जारी। जिला रावलपिंडी से पार्टी के लिए मौजू उम्मीदवार का इंतखाब किया जा रहा है। PTI का
इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल उजलत में इलेक्शन के कई तकाजे अधूरे रह गए। ज़राए के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दौरान नेशनल काउंसिल के इंतखाब के लिए इजलास ना हो सका। इलेक्शन से पहले न पैनल बने, न बैलेट पेपर छपे, कागजात नामजदगी जमा करवाने की तशहीर भी नहीं की, ना कागजात पर एतराज़ का मौका फराहम किया गया। तमाम ओहदों पर उम्मीदवार को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कई कानूनी खामियों के बायस सरपरस्त बाबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का जवाब फराहम कर दिया गया, जबकि पीटीआई इलेक्शन कमीशन का कहना है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तमाम जरूरी तकाजे पूरे किए गए। 14 साल तक नए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर के कायद आसिफ जरदारी रहे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा बानी पीटीआई को जरदारी का तराशा हीरा इतना पसंद आया, अपनी कुर्सी दे दी। बानी पीटीआई ने अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। पीटीआई के लीडर्स और वर्कर्स के लिए कोई शर्म, कोई हया का मुकाम है? एमकेएम पाकिस्तान का आइंदा माह 21 जनवरी को कराची में बड़े इंतखाबी जलसे का ऐलान। वर्कर्स इजलास से खिताब में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, एमकेएम पाकिस्तान अपनी सबबंदी कर चुकी है, अवाम निज़ाम की हकीकी तब्दीली चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, 21 जनवरी के जलसे में अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा होगा। एमकेएम की फतह का ऐलान सुनकर मुखालिफिन की तमाम सरमायाकारी डूब जाएगी। हल्का बंदियों और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात। एमकेएम के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, जावेद हनीफ, अब्दुल हफीज वफ्द में शामिल। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद। बुशरा बीबी, अलीमा खान, शाह महमूद कुरैशी की अहलिया, बेटी और बेटा भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। माहाना बुनियादों पर महंगाई में कमी। वजारत खजाना के मुताबिक दिसंबर में महंगाई की शरह 25.5 से 26.5% रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई कम हो रही है। जुलाई से अक्टूबर तक बरामदात में 1.1% इजाफा हुआ। मुल्की दरामदात में 20.1% कमी हुई। भारत को सिफारती महाज पर बड़ी शिकस्त। पाकिस्तान यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाइस चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान 2027 तक यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर भी मुंतखब हुआ। पाकिस्तान ने 38 और भारत ने 18 वोट हासिल किए। अमेरिका में रूज़वेल्ट होटल का मुस्तकबिल क्या होगा? पीआईए के ज़ेली इदारे की मालियाती मुशीर की तकर्री के बाद हिकमत अमली तय की जाएगी। मुमकिन निजकारी या तज़ीनो आराइश से मुतालिक फैसले होंगे। रूज़वेल्ट को इसी हालत में बेचने या तज़ीनो आराइश करके इस्तेमाल में लाने का जायजा लिया जाएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर होटल को मुकम्मल मुनहदिम करके 40 मंजिला इमारत बनाने के ऑप्शंस पर भी काम करेगा। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल में कैद। अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। वीडियो बयान में कहा, आफिया सिद्दीकी की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब है, अल्फाज नहीं कि हालत बयान कर सकूं। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा, आफिया सिद्दीकी को फिर उसी हालत में छोड़ आई हूं। मुलाकात के अख्ताम पर बहुत दुखी हूं। डॉक्टर फौजिया के वकील ने बताया, दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की इजाज़त नहीं थी। कांतकोट में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रक और वैन में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक और 11 जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक यह हादसा धुंध के बाइस पेश आया। ट्रक कराची से पंजाब और वैन कांतकोट से सक्खर जा रही थी। गैस टैरिफ में होशरुबा इजाफे का मामला। सिंध और बलोचिस्तान की 11 सनती और 11 टेक्सटाइल सेक्टर की एसोसिएशंस की हड़ताल।
कराची के तमाम सनती इलाकों की फैक्ट्रीज में पैदावारी सरगर्मियां रोक दी गईं। इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के मुताबिक गैस टैरिफ में इजाफे से मुतादिद सनतें बंद और वर्कर्स की डाउन साइजिंग पर मजबूर हैं। सनतों की बंदिश से बेरोजगारी में मजीद इजाफा और हालात बिगड़ने का खदशा है। अगर हुकूमत ने गैस टैरिफ पर नज़रसानी ना की तो मजीद हड़तालों का ऐलान किया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब का रात गए पुलिस खिदमत मराकज का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने लोगों से लाइसेंस बनवाने के हवाले से सवालात किए। लिबर्टी खिदमत मरकज में लोगों का लाइसेंस बनाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार, ताहम टेस्ट के अमल में ताखीर की शिकायत की। वजीर आला ने मुतल्लिका अफसरान को टेस्ट का अमल मजीद फाल बनाने की हिदायत कर दी। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। CTO मुस्तनसिर फिरोज का कहना है बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। 21 रोज में 7000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। गाड़ियां थानों में बंद। बगैर लाइसेंस 15 रोज में 9000 से ज्यादा ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2700 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। अब तक 4,07,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफराद अपने वतन वापस जा चुके। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की बड़ी तादाद चमन बॉर्डर पर मौजूद। उनकी महफूज और बाइज्जत वतन वापसी के लिए कैंप भी कायम किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैनबरा में शदीद बारिश और यालाबारी। कौमी टीम का पहला आउटडोर ट्रेनिंग सेशन मनसूख। खिलाड़ियों ने इंडोर प्रैक्टिस की। हेड कोच मोहम्मद हफीज ने ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन से हम आहंग होने की टिप्स भी दी। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 14 रुकनी ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस क़यादत करेंगे। डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ टीम में शामिल। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 2 गोल्ड मेडल। 66 किलोग्राम कैटेगरी में आरजू ने नेपाली लड़की को शिकस्त दी। 50 किलोग्राम से कम की कैटेगरी में लैला ज़िया ने कामयाबी समेटी। लैला ज़िया ने भारतीय खिलाड़ी को हराया। भारत की 4 रियासतों में इंतखाबात, 3 में बीजेपी कामयाब। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुक्मरान जमात ने फतह समेटी। तेलंगाना में इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले नंबर पर रही। और जदा में रंगारंग रेड सी फिल्म फेस्टिवल। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप की खुसूसी शिरकत। कई बॉलीवुड शख्सियात ने भी जलवे दिखाए। फेस्टिवल 9 दिसंबर तक जारी रहेगा।